किसी ने पूछा, ये बात और सुनो, हनुमान जी लंका गए, सोने की लंका जलाई, क्या लंका जलती है? सोना जलता है? नहीं। तो फिर कथा तो कहती है कि उलट पलट लंका सब जारी, कैसे जल गया? अरे सोना नहीं जलता है, पर दरअसल ये सोने की लड़ाई है। रावण राम जी से मिला, हे राम तुम्हें पता नहीं हम जहां रहते हैं वो सोने की लंका है, सोने के मकान में रहते, सोने की थाली है, सोने की चम्मच है। राम जी बोले तुम्हारे तो केवल नगरी सोने की है, हमारे यहाँ तो बंदर भी सोने के हैं। हाँ, हमारे जो वानर हैं वो भी सोने के हैं। रावण बोला कौन? बोले हनुमान जी को देख लो, स्वर्ण शैला विदेहम कंचन वरण विराज सुवेशा कनक भूजराकार शरीरा। अच्छा, रावण बोला अपना असली है, 24 कैरेट वाला है। राम जी बोले सुनो, सोना 24 कैरेट का है कि 22 का है, असली है कि नकली? हम तुम दोनों ही इसका काम नहीं करते हैं, ये नहीं बता सकते हैं कि असली कौन है नकली कौन है। असली और नकली का पता तो आग में लगता है, आग में रख दो, जो जल जाए वो नकली है, जो बच जाए वो असली है। लोग कहते हैं कि सोने में आग लगती है, हमें लगता है कि बिल्कुल लगती है। नकली सोने में आग लगती है, असली सोना बच जाता है। सोने की लड़ाई में नकली लंका जो सोने की थी, नकली सोने की वो जल गई। हनुमान जी खरा सोना है वो बच करके आ गए, ये कारण है। आहा, तो हनुमान जी महाराज खड़े हुए, कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। माता जानकी जी को प्रसन्नता हुई, अब ठीक है, अब इतना भारी शरीर है, सीनियर ठीक ठाक है, अब हमें संतुष्टि है, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। हनुमान जी बोले चिंता ना करो माँ, हाँ आशीर्वाद दो। हनुमान जी को माता जानकी जी आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद में देती क्या? अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर हो जाओ। हनुमान जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया, क्या बात है वरदान कम लगा, दूसरा ले लो, अमर हो जाओ। हनुमान जी ने फिर मुंह टेढ़ा कर लिया, अरे कम लगा और ले लो, सुत आज से तुम हमारे बेटा हो। हनुमान जी ने फिर मुंह टेढ़ा कर लिया, अरे क्या बात है इतने वरदान दे दिए फिर भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं है, चलो एक और ले लो। क्या? माता जानकी जी ने हाथ रखा, करहीं बहुत रघुनायक छो, तुमसे राम जी बहुत प्रेम करें, बहुत प्रीति करें, ये हमारा आशीर्वाद। हनुमान जी खिलखिला पड़े, जय हो जय हो, जय श्री राम। जहां जय बोली माँ, आप आज से हमारी माँ बन गई, हम बेटा। और हमारी एक आदत है, क्या? हमारा जब जन्म हुआ था तब भी हमें भूख लगी, आज दूसरा जन्म हुआ अब फिर भूख लगे। हाँ, बचपन में भी भूख लगी थी जब जन्म हुआ, जन्मते जठी जन्मते जगी जठर की ज्वाल, हमारे मन में तब भी भूख लगी। तब हमने नभ में जाकर के सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट में खा लिया था, सूर्य भगवान को खा गए थे, आज फिर भूख लगी। अच्छा, हनुमान जी को भूख नहीं लगती है, भूखा लगता है। सबको तो भूख लगती है, हनुमान जी को भूखा लगता है। कभी तुम सुंदरकांड पढ़ना तो उसमें वर्णन आया है, स्पष्ट रूप से हनुमान जी ने कहा, सुनहु माते मोहि अतिशय भूखा, सुनहु माते मोहि अतिशय भूखा। मोहि अतिशय
लगती है और भूख नहीं लगती, माँ भूखा लगता है। माता जानकी ने आशीर्वाद दिया, जाओ अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, आज से तुम हमारे बेटा हो और जाओ, तुम पर राम जी बहुत प्रेम कर रहे हैं। माँ हमको भूख नहीं, भूखा लगा। अच्छा फल खाओगे, पर बेटा वहां मत जाओ। क्यों? सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। वहां बड़े बड़े दैत्य दानव रहते, रखवाली करते हैं। तो हाथ जोड़कर हनुमान जी कहते हैं, माँ उनकी चिंता मत करो, आप उनकी चिंता हम पर छोड़ो, आप हमें आशीर्वाद दो, बस आशीर्वाद दो। ठीक है, फिर भी तुम नहीं मान रहे तो ठीक है, जाओ। देखे बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जान की जा, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल जा। लेकिन एक सूत्र दिया, देखो कितनी अद्भुत है रामचरितमानस और कितना अद्भुत सुंदरकांड। मां ने कहा बेटा जाओ, लेकिन रघुपति चरण हृदय धर, राम जी के चरणों का ध्यान करके फिर खाओ। तो किसी ने कहा क्यों? ऐसा जानकी जी ने क्यों कहा? भैया केवल ऐसे ही जाकर फल खाते तो केवल फल कहलाते, अगर राम जी का ध्यान करके फल खाओगे तो फल का परिणाम भी सुफलता का पाओगे। इसलिए फल राम जी को हृदय में रख करके पाओ। हनुमान जी महाराज गए। अच्छा हनुमान जी तो सोच ही रहे थे कि राक्षस जगे, पर राक्षस तो राक्षस साफ पी के पड़े, एकदम टन्न पड़े पी के। अब हनुमान जी फल खाएं, और फल खाएं तो पेड़ों को तोड़ें, तो आलसी राक्षस तो होते ही आलसी हैं। एक राक्षस बोला देख 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 बंदर आया है, दूसरा बोला फल ही तो खाएगा, पड़े रहो, कुछ और थोड़ी करेगा, फल खाएगा, पड़े रहो। तीसरा बोला फल नहीं, देख 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 डाली तोड़ रहा है। चौथा बोला टूट जाने दो, सूखी सूखी गिर जाएंगी, बाकी रहेंगी। हनुमान जी देख रहे एक भी नहीं उठ रहे। अच्छा आलसी उठते ही नहीं। हमको माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स की एक बात बहुत अच्छी ध्यान आती है। बिल गेट्स कहते हैं कि हम अपना कठिन काम हमेशा आलसी लोगों को देते हैं। तो किसी ने पूछा क्यों? बोले वो सरल करने का नया रास्ता खोज लेते हैं। आलसी लोग उसको सही करने का नया रास्ता खोज लेते हैं, बड़ा सरल रास्ता खोज लेते हैं। तो बोले कठिन काम हमेशा आलसी लोगों को दो, और आलसी आलसी होते हैं। अब बुरा न मानना, हमारा एक यहीं चेला रहता है भोरे में, चंगीलाल। दो मित्र थे, चंगूलाल मंगूलाल, दोनों महा आलसी, इतने आलसी पड़े हैं। एक बार राजा ने घोषणा की कि हमारे राज्य में जितने आलसी हों सबको बुलवाओ, इन्हें कुछ नहीं करना है, एक आलसी घर बनवाते हैं, उसमें सब आलसी लोग पड़े रहेंगे, खाएंगे पड़े रहेंगे। शर्त यही है, काम कुछ नहीं करना। सब आलसी आ गए, मकान भर गया। राजा बोले हमारे नगर में इतने आलसी है। मंत्री बोले चेक कर लो आलसी कितने। तो बोले कैसे चेक करोगे? मंत्री बोला एक काम करो, जिसमें ये लोग रुके हैं आग लगाओ। जैसे ही आग लगाई तो सब भग गए, केवल दो पड़े रहे। एक बोला देख 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 आग है आग, दूसरा बोला कोई दिक्कत नहीं अभी ऊपर है। इतने में एक बोला अब आग जलाई गई है तो बीड़ी जला लो, बीड़ी जला लो, जब आग लगाई गई बीड़ी जला लो। तो पता है दूसरा आलसी क्या बोला? थोड़ी देर पड़े रहो, यहीं आग गिरेगी यहीं जला लेंगे। आओ बताओ, ये आलसी है। बाद में पता लगा वो लोग दोनों कहां के थे? बोले बिहार के थे। बोले कहां के थे? बोले बिहार के थे। तो आलसी बड़े खतरनाक होते हैं, आलसियों की पूछो ही मत। आलसी तो आलसी, राक्षस भी बड़े आलसी। अब उठे ना, हनुमान जी ने फल खाए, दो तीन डाली तोड़ी, नहीं उठे। तब हनुमान जी ने सोचा क्या किया जाए। एक आया, क्या? खायसी फल अरु, विचार, खायसी फल अरु बिटप उपार। हनुमान जी ने फल खाए और पेड़ उखाड़े। राक्षस बोले
फलों की तो गिनती नहीं होती है, पर पेड़ों की तो गिनती होती है। राजा पूछेगा कहाँ गए पेड़, क्या बताएंगे? साहब उठे, अरे पकड़ो पकड़ो, बंदर आया बंदर आया। और जैसे ही हनुमान जी के पास आया तो हनुमान जी किसी को चांटा मारे, किसी को पूंछ मारे, किसी को पैर मारे, किसी को दांत मारे, किसी को नाखून मारे, सब राक्षस भगे रावण के पास। रावण बोले क्या हुआ? अरे राक्षस बोले हुआ खतरनाक बंदर आया है। क्या नाम है? अब नाम तो उन्हें पता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मरकट है, मरकट। अच्छा मरकट, सुंदरकांड में मरकट वर्णन आया है। तो एक संत कह रहे हैं कि इन्होंने मरकट इसलिए कहा कि नाम तो पता नहीं था, मरकट बोल दिया। मारता भी है और काटता भी है, मारता भी है और काटता भी है। तो बोले एक बीच का नाम बोल दो, मरकट। तो बोले मरकट आया है, मारता भी और काटता। हल्ला मच गया। रावण बोले चिंता मत करो, सेना भेजो। सुनी रावण पठी भटनाना। रात सी सेना आई, हनुमान जी के सामने जो पड़े सो दे तमाचा। हनुमान जी या तो ऊपर फेंक देवे या जय जय सीताराम। अब हनुमान जी ने एक और उपाय किया। क्या? कछु मारस कछु मर्दसी। कुछ को तो हनुमान जी ने मारा और अपने रोम खड़े किए। रोम, ये रोम होते ना, रोम कूप को, रोमों को खड़ा किया और रोम इतने तेज नुकीले कर लिए जैसे तुमने कभी देखा हो माताएं कपड़े पे लगे हुए दाग के लिए जिस ब्रश का उपयोग करती हैं, बड़ी छीलती हैं बार बार। हनुमान जी ने भी अपने रोम वैसे ही किए और रोम पकड़ करके एक राक्षस को पकड़े और पूरे शरीर में मल दें, छिल जाए बेचारा, हड्डी निकल आए। और फिर हनुमान जी जब मले और खाल छिल जाए, फिर दो राक्षसों को पकड़े और दोनों को ऐसे ऐसे पीटे। राक्षस बोले ये क्या है? हनुमान जी बोले हमें कीर्तन करने की बहुत आदत है। तो कीर्तन है, कछु मारस कछु मर्दसी कछु मिलिया सिधर धूल। कुछ को धूल में मिला दिया, जो बचे वो रावण के पास गए। रावण बोला बंदर कहाँ है? बोले वो तो वही है। बोले सेना कहाँ है? बोले आधी मर गई आधी सामने खड़ी। रावण बोला इतना खतरनाक? अरे बोले बहुत खतरनाक है बंदर। रावण बोले मूर्खो, सामने से न जाके पीछे से हमला करो। रावण बोला पीछे से हमला करो। सेना बोली आगे वाले तो कुछ देर बच ही गए, पीछे वाले तो बच ही नहीं रहे। एक सिंगल पत्रकार भी नहीं बच रहा है कि लंका की अपन को पत्रकारिता की खबर दे सके, वो भी नहीं बच रहा। रावण बोले कैसे? हाउ कैन पॉसिबल? सेना बोली पॉसिबल ही पॉसिबल है, पीछे पूंछ। रावण बोला पूंछ? अरे बोले बंदर है तो पूंछ तो होगी। हाँ वो तो है। अरे बोले ऐसी वैसी पूंछ नहीं है, शुद्ध जेसीबी जैसी है, बिल्कुल बटन दबाता है पूरे आदमी उसमें समट जाते हैं और गर्दन में वो फंसा देता है 1.5 मिनट में। बोले राम नाम सत्य है। रावण बोला तो जितनी बड़ी पूंछ उस एरिया में मत जाओ। बोले यही तो खतरा है, एरिया फिक्स हो तो ना जाओ, दिस इज डेंजर एरिया। अब वो तो बढ़ जाए और घट जाए। भाई जेसीबी का तो पता है कि भैया 10 फीट दूरी बहुत जरूरी। भाई जेसीबी का जो सूपा है वो 10 फीट का है, तो 10 फीट दूरी बहुत जरूरी। लेकिन पूंछ का कोई एरिया थोड़ी फिक्स है, वह तो घट भी जाए बढ़ भी जाए। रावण बोले तब करें क्या? तब तक रावण का बेटा अक्षय वहीं बैठा था। बोले पिताजी अगर आप बुरा ना मानो तो हम जाए। हाँ हाँ बेटा जाओ जाओ जाओ, बंदर की क्लास तो लो और पकड़ के लाना। और सुना हमें उस बंदर को देखना है। जैसे ही चला सो एक सेना बोले तुम्हें तो बंदर को देखना है, पहले लड़का का मुंह देख लो, ये दोबारा दिखेगा कि नहीं। रावण बोले चुप रहो, ऐसा वैसा बंदर होगा कोई बंदर, तुम डर गए होगे। अक्षय कुमार बोला चिंता न करो। जैसे ही अक्षय गया सामने जैसे ही आया तो हनुमान जी ने पूछा नाम? बोले अक्षय। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा तो पहले नीचे गया फिर ऊपर हो गया अक्षय। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या था? हनुमान जी बोले था तो कुछ नहीं, हमने तो ट्राई किया, ट्राई के चक्कर में मर गया। बोले कैसे ट्राई किया? हनुमान जी बोले हमने सुना था रावण विद्वान है। बोले बिल्कुल सही सुना। बोले हमने सुना बड़ा ज्ञानी है। बोले बिल्कुल सही सुना। अब जब रावण ज्ञानी है विद्वान है तो नाम भी उसने सोच के रखा होगा। और नाम है इस बेटे का अक्षय। अक्षय का मतलब जिसका कभी क्षय ना हो। और ये तो एक ही मुक्का में क्षय हो गए,
इसमें हमारी गलती नहीं है, रावण की गलती। रावण को पता लगा, सेना फिर से संवाददाता आए, पत्रकार। रावण बोले क्या न्यूज है, लाइव बताओ। पत्रकार बोले बहुत खराब न्यूज है। बोले क्या न्यूज है? बोले खराब क्या है? बोले खराब क्या, तुम्हारा बेटा निपट गया है, जो गया था वो निपट गया है, बचा ही नहीं है। रावण को बड़ा गुस्सा चढ़ा। जब बहुत गुस्सा आई, अब क्या किया जाए, तब रावण का दूसरा बेटा वहां बैठा। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठयसि मेघ नाद मेघनाथ। उठो जी पिताजी, जी पिताजी, जाओ, जिसने हमारे बेटे को यानी तुम्हारे भाई को मारा है उसे पकड़ के लेके आओ। मेघनाथ कौन? चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोध। इंद्रजीत है मेघनाथ, जिसने इंद्र को जीत लिया वही मेघनाथ चला। अब हनुमान जी के सामने बहुत से राक्षस, इंद्रजीत स्वयं खड़ा। हनुमान जी ने मुक्का मारा, बेहोश हुआ, फिर उठा, बलवान है। अब हनुमान जी को मारने के लिए इसने सोचा, पर ये तो बहुत चंचल वानर है, बड़ा बलवान दिखाई पड़ता है, तो युक्ति निकाली। और ये हनुमान जी से सीखो। क्या युक्ति? इंद्रजीत मेघनाथ जब हनुमान जी से जीत नहीं पाता है तो ब्रह्मास्त्र ही साधा, कपि मन कीन विचार, और जो न ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटे अपार। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने सोचा अगर हम बंधेंगे नहीं तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा, ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा, फिर भविष्य में कोई कभी ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं करेगा। ये जिम्मेवारी है हम सब पर। जरा देखना हनुमान जी कितनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हमारे बड़े बूढ़ों का अपमान ना हो जाए, ये हनुमान जी सोचते हैं, कितना बारीक से सोचते हैं। अब बूढ़ों का सम्मान करना ही चाहिए। जो बुढ़ापे की बुद्धि में दम है वो जवानी के बल में दम नहीं होता, क्योंकि उनके पास तजुर्बा बहुत होता, अनुभव बहुत होता। एक बात हम अक्सर बोलते हैं, वो बात बोल के फिर विराम करेंगे। पटना रेलवे स्टेशन से 10-12 लड़के रेलगाड़ी पर चढ़े। अब लड़के तो लड़के ही, 10-12 लड़के रेलगाड़ी पे चढ़े। ट्रेन का डिब्बा खाली था, एक केवल बूढ़ा आदमी बैठा था। एक लड़का बोला, देख 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 देख, लिखा है सामने जंजीर है, चेन, अगर ये खींच देंगे तो रेलगाड़ी रुक जाएगी। दूसरा लड़का बोला, चुप, खींच मत देना, सामने लिखा हुआ है बिना वजह चैन खींचने वाले को 500 रुपया जुर्माना या 6 महीने की जेल। तो लड़के बोले, हम इतने लोग हैं, 500 रुपया नहीं जोड़ सकते, मजा ले लो। बोले चलो निकालो। लड़कों ने रुपया निकाले, किसी ने 100, किसी ने 200, टोटल 1200 रुपया हुए। एक लड़के से कहा तुम धर लो, इसको रख लो जेब में, 500 दे देना, बाकी सबके वापस कर देना। तब तक एक लड़का बोला, 1 रुपया नहीं लगेगा और चैन खींचने का मजा आ जाएगा। बोले कैसे? बोले ये जो बूढ़े दादाजी बैठे ना, जैसे ही टीसी आवे, अधिकारी आवे, इनका नाम बता देंगे सब और एक दूसरे को गवाही दे देना। बोले हाँ ये बहुत बढ़िया। अब बूढ़े दादाजी ने तो सुन लिया, हाथ जोड़ के बोले भैया काहे को हैरान कर रहे हो, काहे को ऐसा कर रहे हो। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है, सामने वाला अगर गिड़गिड़ावे, रोए, तो कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है। बहुत से लोगों को मजा आता है गिड़गिड़ाने वाले को देखकर, हाथ जोड़े कोई और ज्यादा रोवे तो फिर और मजा। अंदर से, बाहर से तो बोला नहीं नहीं नहीं, अंदर से तो हाँ ठीक है ठीक है, तो कुछ लोगों को मजा आता है। अब लड़कों को और मजा आया, एक लड़के ने चैन खींच दी, ट्रेन रुक गई, अधिकारी आए, चैन किसने खींची?
लड़के बोले वो बूढ़े दादाजी हैं, बूढ़े दादाजी। उन्होंने खींची, उन्होंने खींची, उन्होंने खींची। बूढ़े दादाजी के पास अधिकारी आए, पुलिस आए, क्यों चैन क्यों खींची है? अब बूढ़े दादाजी हाथ जोड़ के बोले, साहब चैन ना खींचे तो क्या करें, हम लुट गए। अधिकारी बोले क्या हुआ? अब लड़के भी सोच में पड़ गए। अरे बोले लुट गए, 1200 रुपया थे, इन लड़कों ने लूट लिए। भरोसा ना हो तो सामने वाले की जेब में चेक करो, 1200 मिलेंगे। अब वो तो इन्हीं के सामने डाले थे। जैसे ही अधिकारियों ने लड़कों को पकड़ा, जेब चेक किया, 1200 रुपया पकड़े गए। और जैसे ही पकड़े गए तो दादाजी को 1200 रुपया दे दिए गए। लड़कों को जो है पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। और जैसे ही ले जाने लगे तो लड़के बोले, दादा तुम बहुत विचित्र हो। तो अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर के बोले, बेटा ये सफेद बाल ऐसे ही नहीं हो गए हैं। ये सफेद बाल ऐसे ही नहीं। बाद में पता लगा कि वो दादाजी रामनगर के ही थे। आओ, हमने सुनी है कि वो, खैर लड़के तो पटना के थे और जो दादाजी थे वो रामनगर के ही थे। पर बाद में पता लगा कि आजकल वो भोरे में रह रहे हैं। तो बूढ़े होते हैं। यही हनुमान जी का खेल है। हनुमान जी महाराज का खेल क्या? हनुमान जी महाराज ने जो है ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया, बंध गए। रावण के सामने हनुमान जी पहुंचे। क्या क्या बात हुई, कैसे कैसे रावण का और हनुमान जी का संवाद हुआ, इस बात पर हम चर्चा कल करेंगे। जिस चौपाई पर आधारित इस चर्चा को सुना, उस चौपाई को एक बार गायन करके कथा के सूत्रों को सुन करके विराम करते हैं। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिस पर राम जी की कृपा होगी उस पर सबकी कृपा होगी। और कृपा के बल पर पत्थर भी पानी में तैर जाते हैं। कृपा के बल पर कौवा भी कागभूषुंडी जी बन जाते हैं। कृपा के बल पर तुलसी जी तुलसीदास बन जाते हैं। कृपा के बल पर जीवात्मा महात्मा हो जाते हैं। और कृपा के बल पर वाल्मीकि जी ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं। ये कृपा का प्रभाव है।